गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। हिमवान बारात शिव की बारात की अगवानी करना, उनकी बारात देखने के लिए आगे बढ़कर आना, उनका स्वागत करने के लिए हिमवान का बारात का स्वागत करने के लिए आगे आना और सबका अभिनंदन, सबका सत्कार करना, वंदन करना और मेनका का नारद जी को बुलाकर बारातियों के बारे में परिचय पूछना, उनके बारे में पूछना कि ये कौन से देव हैं। शिव और उनके कनों को देखकर भय से मूर्छित हो जाना। जब शिव को देखा तो उनका मूर्छित हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव ने नारद जी को हिमालय के पास भेज दिया और वहाँ के विलक्षण सजावट को देखकर नारद जी दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं और ऋषियों के चेतन से प्रतीत होंगे, उनके जैसे प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर नारद जी तो हैरान ही हो गए कि कौन सी असली कौन सी नकली। उसके बाद बारात की अगवानी के लिए मैनाक और सारे पर्वत, जिन भाई थे पार्वती माता के जो पर्वत थे, वो सारे ही तुरंत आ गए और विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप आ गए। उस हिमालय नगर के पास पहुंच गए। गिरिराज हिमान ने जब यह सुना कि शंकर हिमालय पर्वत के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत सारा सामान एकत्र करके पर्वत और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा और फिर बड़ी भक्ति के साथ प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो गया, रोने लगा और फिर सौभाग्य की सराहना करने लगे कि समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देखकर हिमान को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अपने को धन्य मानने लगे और देवता पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, अपने आप को कृतज्ञ धन्य मानने लगे और महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। वे बहुत प्रकार के आभूषण पहने हुए थे, दिव्य अंगों पर लावण्य से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। श्री अंग महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से शोभित थे। उनके मस्तक पर मुकुट था जो बड़ी शोभा दे रहा था। अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हंस रहे थे और अंग भूषण बने हुए उन सर्पों से युक्त उनके अंग कांति अद्भुत दिख, जो उनके शरीर पर सर्प थे वो सारे आभूषण बन चुके थे, जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। शिव और शंकर जी की नाना प्रकार, सभी प्रकार के अलग अलग देवता भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। उन्हें स्वेच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था और फिर साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनवांछित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त होकर प्राकृतिक गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाली प्रकृति और पुरुषों से भी विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमान ने भगवान शिव के वाम भाग में चित्त श्री हरि का दर्शन किया और उन्हें आभूषणों से भूषित होकर विनतानंद गरुड़ की पीठ पर विराजमान देखा और भगवान के दाहिने भाग में चारों मुखों से युक्त मां शोभाशाली परिवार से ब्रह्मा जी को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों दिव्यों को देखकर गिरिराज ने उन्हें प्रणाम किया। अब शिव जी के पीछे बहुत सुंदर दिव्य देवता चले आ रहे थे। शिव जी की आज्ञा से हिमान अपने नगर को गए और महादेव जी, विष्णु जी और स्वयं वो ब्रह्मा जी भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्र ही चलने लगे। और इस अवसर पर मेनके के भवन में शिव के दर्शन की इच्छा हुई। अब मेनका जो थी उसके मन में इच्छा हुई कि मैं शिव का दर्शन करूं, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अभिप्राय पूर्ण उनकी इच्छा से वहाँ गए। और फिर तो जब इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे जवाई राजा कैसे हैं, तो फिर तो शिव ने लीला करनी ही थी। उन्होंने मैना ने नारद जी को बुलाया और मैना तुम्हें प्रणाम करके कहती हैं गिरजा के होने वाले पति को मैं देखूंगी। शिव कैसे हैं और जिनके लिए मेरी बेटी ने इतनी उग्र तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की है, वो शिव कैसे हैं। शिव ने कहा था आप दोनों की आज्ञा से देव से अलग होकर गिरिराज के द्वारा चलिए, मैं पीछे आता हूँ। तो सारे देवता को उन्होंने आगे भेज दिया और पीछे पीछे शिव चलने लगे। और जब उन्होंने शिव जी का भयंकर रूप देखा, पहले तो भूत प्रेत देखे, उनको देख के डर गए। उसके बाद जब उन्होंने शिव जी ने अपना जो उनको रूप दिखाया वो सर्पों से और भस्म लगे हुए इस तरह का रूप दिखाया कि पार्वती की जो माता है मेनका वो डर गई। ऐसे क्या हुआ और डर गई और नारद जी
फिर तो मेनका कहती हैं कि सारे जितने भी देवी देवता होते थे बार बार पूछते थे ये ज़रूर शिव जी होंगे। तब नारद जी मना कर देते ये शिव जी नहीं हैं। उन्हें तब लीला करने वाले ठहरे तो शिव जी लीला करते हैं। मैना की बात सुनकर उन्होंने बोले देवी मैं शिव के पति नहीं है, अब तो भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के सारे कार्यों का भार वही संभालते हैं। पार्वती के पति दूसरे शिव हैं, उन्हें भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मैं सारे ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर वो सारे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, सबके स्वयं प्रकाश में अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सबके सर्वेश्वर हैं। नारद तुम्हारी बात सुनकर मैना ने शुभ लक्षण उमा को महान धन वैभव से संपन्न माना और सौभाग्यवती माना और तीनों गुणों के लिए सुखदायिनी माना। फिर क्या था, मैना ने कहा कि पार्वती को जन्म देने के लिए वो धन्य है, क्योंकि उन्होंने वे गिरिशाई भी धन्य है। मेरा सब कुछ परम धन्य है। जिनके अंत्यदृष्टि देवताओं देवेश्वरों ने मैंने दर्शन कर लिया है, और जो सबके पति हैं वे ही मेरे पुत्री के पति होंगे। वो तो फिर अपने भाग्य की सराहना करेगी। थोड़ा सा अहंकार आ गया और शिव अहंकार रहने देते। उन्होंने ऐसा भयानक रूप दिखाया कि मैना बेहोश होकर गिर गई। अब तो मैना जब बेहोश गिर गई तब तो वो डर गई और कहती हैं कि मैं तो इनसे अपनी बेटी का विवाह नहीं कराऊंगा। रुको भुवन में जाकर बैठ गई। फिर उन्होंने पार्वती को बहुत उल्टा सीधा बोला और कहा कि मैं चाहे इसको डुबो दूंगी, मार दूंगी, लेकिन मैं कभी इनका शिव से विवाह नहीं होने दूंगी। और सखियों ने जब नाना प्रकार से उनकी समुचित सेवा की तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। शिव को देखते ही बेहोश हो गई थी और मन में ये सोचकर कि मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी भी शिव के साथ नहीं करूँगी। और ये सुनकर वो बेहोश होकर गिर गई और उनकी सखियाँ जो हैं मेनका की वो उनको उठाने के लिए आई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।